कहानी की शुरुआत होती है सन 2028 में, जहां पर एक कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले रोबोट्स को तैयार किया है। दरअसल इन रोबोट्स को आसपास के कुछ शहरों में भेजा जाता है टेस्ट करने के लिए। इन रोबोट्स को डेवलप करने का एक ही मकसद होता है ताकि वो शहर में लॉ एंड ऑर्डर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके, मेंटेन कर सके। ये रोबोट्स किसी को भी स्कैन करके ये पता लगा सकता है कि किसी के पास किसी तरह का वेपन या हथियार है या नहीं, और इन रोबोट्स के पास भी काफी खतरनाक वेपन्स होते हैं। जब ये रोबोट शहर में टेस्ट और स्कैन कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे मौजूद कुछ लोग रोबोट्स के अगेंस्ट होते हैं। वे लोग रोबोट्स पे अटैक कर देते हैं, तभी रोबोट्स भी उन लोगों पे हमला कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे कई लोग मारे जाते हैं। इसी हमले में एक ऐसा व्यक्ति भी मारा जाता है जिसका बच्चा भी वहीं पे मौजूद होता है। तभी वह बच्चा चाकू लेकर रोबोट्स के सामने जाता है ताकि वह अपने पिता का बदला ले सके। रोबोट्स बच्चे को स्कैन करता है और देखता है कि उसके हाथ में हथियार है। इस वजह से रोबोट्स उस बच्चे को भी मार देता है। इस पूरी घटनाक्रम से रोबोट्स की पूरी इमेज खराब हो जाती है, और जिस कंपनी ने इन रोबोट्स को तैयार किए होते हैं, वे इन रोबोट्स को पूरी दुनिया को सिक्योरिटी के लिए देना चाहती थी। लेकिन अब यह इनका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका है, पर वो अपनी मिशन को किसी भी तरह पूरा करना चाहते हैं। अब वो तय करते हैं कि वो एक ऐसे रोबोट्स को बनाएंगे जो आधा इंसान और आधा रोबोट मिलकर एक ऐसा सोल्जर बनेगा जो पूरी शहर में लॉ एंड ऑर्डर्स को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकेगा। वहीं हमें एक पुलिस डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस मर्फी होता है। वह शहर में क्राइम लॉर्ड के प्रति इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी में बम फिट करवा कर ब्लास्ट करवा दिया जाता है, जिससे मर्फी काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। तभी रोबोटिक कंपनी के सीईओ को यह बात पता चलती है, तो वे अपनी टीम से कहता है कि मर्फी से बेहतर कोई नहीं हो सकता है, हमें उसे साइबोर्ग बनाना होगा। वे मर्फी के पत्नी से बात करते हैं और वे अपने पति को बचाने के लिए मान जाती है। अब मर्फी के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है और पूरे 3 महीने के बाद कंपनी उसे साइबोर्ग बनाने में पूरी तरह से सफल हो जाती है। 3 महीने के बाद मर्फी को एक्टिव किया जाता है। मर्फी अपने आप को देखकर काफी ज्यादा निराश होता है और वो पूछता है कि मेरे साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया। उसे साइंटिस्ट बताते हैं कि तुम बम ब्लास्ट में पूरी तरह से जख्मी हो चुके थे, तुम्हारे बॉडी का कोई भी पार्ट सही से फंक्शन नहीं कर रही थी। अब हमें मर्फी के बॉडी को दिखाया जाता है। ब्रेन, लंग्स, हार्ट और किडनी के अलावा सब कुछ खत्म हो चुका होता है, यानी कि अब वो आधा इंसान और आधा रोबोट है। इसके बाद मर्फी को ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उसे सारे स्किल्स सिखाए जाते हैं, और जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसके सामने बहुत सारे रोबोट्स लाए जाते हैं जिससे उनसे सामना होता है। लेकिन मर्फी बहुत ताकतवर होता है क्योंकि उसके पास इंसानी दिमाग है। वो चीज़ों को, सिचुएशन को समझ सकता है, प्लानिंग कर सकता है। वे सभी रोबोट्स को हरा देता है। अब इस टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं जिन्होंने इस मिशन को पूरा किया है, जिन्होंने मर्फी को साइबोर्ग बनाया है, इस कामयाबी से सभी लोग काफी खुश होते हैं। अब इसके बाद कंपनी वाले मर्फी को अपने परिवार से मिलने का मौका देती है। उसकी पत्नी मर्फी को देखकर बेहद खुश होती है कि अब भी वो जिंदा है। मर्फी भी अपने परिवार को देखकर बेहद खुश होता है। अब जबकि मर्फी पूरी तरह से साइबोर्ग बन चुका है, ये मिशन पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। वहीं अब कंपनी तय करती है कि मर्फी को लोगों के सामने, दुनिया के सामने उसे इंट्रोड्यूस कराया जाए। इसकी पूरी तैयारी की जाती है। सब लोग बाहर मर्फी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, और उसके अंदर मर्फी के डेटा सिस्टम में जितने भी क्राइम हुए होते हैं उन सब का डेटा फीड किया जा रहा होता है। और इस डेटा में वो भी सीन होता है जब मर्फी की गाड़ी में किसी ने बम रखा था और ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण वह काफी बुरे तरीके से घायल हो जाता है। जब वह इस सीन को देखता है तो उसकी मेमोरी में जाता है, जिससे उसका इमोशनल ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इस बात को लेकर साइंटिस्ट को काफी चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसके अंदर से फीलिंग को पूरी तरह से मिटा देते, यानी कि मर्फी के अंदर से ह्यूमन इमोशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। अब उसे बाहर ले जा रहे होते हैं, तभी उसके सामने उसकी पत्नी और उसका बेटा आता है। उसका बेटा उसे देखकर स्माइल करता है, लेकिन वह अपने बेटे की तरफ देखता तक नहीं है क्योंकि उसके अंदर इमोशन को पूरी तरह से मिटा दिया गया होता है। और वह स्टेज पे चला जाता है जहां पर बहुत सारे लोग उसके सामने होते हैं। वे सभी लोगों को स्कैन करता है, जिससे उससे पता चलता है कि इस भीड़ में एक ऐसा आदमी भी है जो सबके लिए खतरा है। वह उस आदमी के पास जाता है और वह उसे गोली मार देता है, जो कि वह एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी होता है। इसलिए मर्फी को सब लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मर्फी के सिस्टम से शहर के सारे कैमरा जुड़े होते हैं, इसलिए वह हर एक होने वाले क्राइम को देख सकता है, क्योंकि शहर में जितने भी क्राइम हुए होते हैं उन सब का डेटा उनके पास पूरी डिटेल में होता है। इसलिए वह एक एक करके सारे क्रिमिनल्स को मारना शुरू करते हैं और कुछ ही समय में शहर से पूरी तरह से क्राइम के नामो निशान मिटा देते हैं।
जिस कारण से वह शहर का हीरो बन जाता है। वहीं वह कंपनी वाले मर्फी की पत्नी को यह नहीं बताते हैं कि मर्फी के अंदर से इमोशन को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। एक दिन मर्फी की पत्नी मर्फी के सामने आती है और वह कहती है कि आपका बेटा आपसे मिलना चाहता है, वह आपके लिए काफी परेशान है। लेकिन मर्फी उसे अस्किन करता है और अस्किन में पता चलता है कि उसकी पत्नी काफी चिंतित है। दरअसल उसे ये पता चल जाता है कि वे चिंता में है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि उसकी चिंता का वजह वह खुद है, क्योंकि अब उसके अंदर इमोशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए वह वहां से निकल जाता है। मर्फी की पत्नी यह देखकर काफी दुखी होती है। अब मर्फी अपने वाइफ से मिल चुका है, इसलिए वह उन सभी फोटोज को देखता है जो उसके परिवार से यानी कि उसके बेटे से जुड़ी हुई है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका बेटा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी और फियर का शिकार है। वो उस वीडियोज फोटोज को भी देखता है जो उसकी गाड़ी में बम रखा था और ब्लास्ट होने के बाद वह इंजर्ड हो गया था। उसे पता चलता है कि उसका बेटा ऊपर खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है, जिस वजह से आज भी उसके दिल में वो डर बैठा हुआ है। ये सब देखने के बाद उसके दिमाग में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। वो इमोशन जो पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे अब वे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और वह तय करता है कि वह उस आदमी से जरूर बदला लेगा जिसने उसकी गाड़ी में बम रखवाया था, जो सभी क्रिमिनल्स का बॉस होता है। सबसे पहले मर्फी बॉस के आदमी के पास पहुंचता है और बॉस का पता पूछता है। वो उसे बॉस का पता बता देता है। बॉस को पता चल जाता है कि अब मर्फी उसके तरफ उसे मारने आ रहा है, जिसके लिए वह पूरी गैंग को पूरी तरह अलर्ट कर देता है और अब मर्फी वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच में फायरिंग होना शुरू हो जाती है। दरअसल बॉस के आदमियों ने यहाँ पर नाइट विजन ग्लास पहने होते हैं, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से अंधेरा कर दिया गया होता है। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता है कि मर्फी के अंदर ये पावर है कि वे अंधेरे में भी देख सकता है। फिर वह यहाँ पर सभी लोगों को एक एक करके मार देता है और साथ ही वो उसके बॉस को भी मार देता है। इस दौरान मर्फी काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और साथ ही रोबोटिक पार्ट्स भी खराब हो जाते हैं। तब भी वह बॉस के गन को उठाता है और फिंगरप्रिंट्स को चेक करता है, तो उसमें उसी के डिपार्टमेंट के 2 पुलिस ऑफिसर के भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वह समझ जाता है कि वो भी बॉस से मिला हुआ है। वह पुलिस स्टेशन जाता है और उन दोनों में से एक को मार देता है और उससे पहले कि वह दूसरे को भी मार देता, वह बताता है कि हमारे जो बॉस हैं यानी कि चीफ ऑफ पुलिस, उसी के ऑर्डर पे उन्होंने ऐसा किया था, यानी कि वो भी उन क्रिमिनल से मिला हुआ होता है। और वह उसे अरेस्ट करने जाता है। उससे पहले कि वह उसे अरेस्ट करता, उससे पहले मर्फी के स्विच को ऑफ कर दिया जाता है, जिससे उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। कई दिनों तक मर्फी को ऑफ रखा जाता है, जिससे दुनिया वाले सवाल करना शुरू कर देती है कि उनका हीरो मर्फी कहाँ पर है, क्योंकि दुनिया के लिए वह एक हीरो है। जिस कंपनी ने मर्फी को साइबोर्ग बनाया है, उसका सीईओ सबको बताता है कि मर्फी की बॉडी के अंदर कमजोरी आना शुरू हो गई है, इसलिए हमने उसे ऑफ कर दिया है और जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता उसे हम ऑफ ही रखेंगे। दरअसल सीईओ नहीं चाहता है कि मर्फी के बारे में सबको पता चले कि उसके अंदर इमोशंस आने शुरू हो गए। सीईओ जानता है कि उसके अंदर इमोशंस पूरी तरह से वापस आ गए तो वह उन्हें छोड़कर अपने परिवार के पास वापस चला जाएगा, जो कि कंपनी के सीईओ कभी नहीं चाहता है। अब कंपनी के ऑनर यानी सीईओ को इजाजत मिल जाती है कि जिसने बहुत सारे रोबोट्स को बनाया है, अब वह अपने बनाए गए रोबोट्स को दूसरे देश में भेज सकता है, बेच सकता है, जिससे इस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाली है। इस बात से सीईओ बहुत खुश होता है और वह तय करता है कि मर्फी को हमेशा हमेशा के लिए ऑफ कर देगा, यानी कि मार देगा। जब उस डॉक्टर को, उस साइंटिस्ट को यह बात पता चलती है जिसने मर्फी को साइबोर्ग बनाया था, उसे बहुत दुख होता है। वह नहीं चाहता है कि मर्फी को मारा जाए, इसलिए वह मर्फी के पास जाता है और उसे ऑन करके सब कुछ बता देता है कि एक कंपनी का सीईओ हमेशा के लिए तुम्हें मारना चाहती है। मर्फी को इस जगह से जाने को कहता है। मर्फी अपनी बाइक से कंपनी के सीईओ के तरफ निकल पड़ता है। वहीं कंपनी के सीईओ को मालूम होता है कि मर्फी एक बार फिर से ऑन हो चुका है और वह उसी को मारने के लिए आ रहा है, तो सीईओ अपने सारे रोबोट्स को तैनात कर देता है। थोड़ी देर बाद मर्फी वहां पहुंचता है और दोनों तरफ से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। मर्फी काफी सारे रोबोट्स को मार देता है और इस फायरिंग के दौरान मर्फी का एक हाथ पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। उससे पहले कि मर्फी को रोबोट मारता, मर्फी का एक साथी यहाँ पर आ जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर ही होता है। उसके पास हथियार नहीं होता है, इसीलिए वह रोबोट्स के सामने आ जाता है। रोबोट्स तब तक किसी को नहीं मारता जब तक उसके पास कोई हथियार ना हो। मर्फी उसे मारना चाहता था पर मार नहीं सकता था, क्योंकि सीईओ का आदमी पूरी गैजेट से उसे कंट्रोल कर चुका होता है। और उससे पहले कि मर्फी को वह ऑफ करता, पीछे से मर्फी का साथी पुलिस ऑफिसर आ जाता है
और वह उस आदमी को मार देता है। उसके बाद मर्फी सीईओ के पास पहुंच जाता है जहां वह हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा होता है। मर्फी सीईओ पे अटैक करना चाहता है पर वह नहीं कर पाता है क्योंकि सीईओ के पास भी वो गैजेट्स होता है जो मर्फी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है और वह चाहकर भी उसे नहीं मार पाता है। साथ ही सीईओ ने उसके पत्नी और बच्चे को भी बंदी बना लिया होता है। वो मर्फी से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चे को मार दूंगा। यह सुनकर मर्फी अपने माइंड को चेंज करने लगता है। उसके अंदर काफी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स भी आनी शुरू हो जाती है और वो सीईओ के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर निकल आता है और उसके बाद वह सीईओ को भी मार देता है। इस दौरान मर्फी की रोबोटिक बॉडी काफी हद तक डैमेज हो जाती है। तभी वो डॉक्टर उसकी बॉडी को दोबारा से रिपेयर कर देता है और जो दूसरे देश में रोबोट को भेजा गया होता है वह काफी तबाही मचा रहा होता है, इसलिए उन रोबोट्स को भी बैन कर दिया जाता है। उसके बाद मर्फी की पत्नी और बच्चे आते हैं उससे मिलने, जो अब एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं क्योंकि मर्फी के अंदर पूरी तरह से ह्यूमन इमोशन आ चुके होते हैं। वह अपने परिवार को देखकर काफी खुश होता है और इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हुई।